तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे एक और नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इतने दिन से आपको वीडियो नहीं मिल पा रही होगी, उसके लिए सॉरी। और हो सकता है आगे भी कुछ प्रॉब्लम्स आएँ, 2-3 वीडियोस चूके, क्योंकि मैं अभी थोड़ा वीडियोस अपलोड करने में डिले हो जा रही है, क्योंकि उतना अच्छे से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ अभी। हो सकता है आपको अभी संडे टू संडे वीडियो देखने को मिले, या फिर मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि मैं आपको वीडियो डेली वापस से जैसा पहले डाला करता था वैसे ही डालने लगूँगा। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर की। मैंने आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी और उस इन्फॉर्मेशन के कारण मेरे 2-3 सब्सक्राइबर्स भी बढ़ गए, ऊपर से काफ़ी लाइक्स भी आए। तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है मुझे ऑपरेशन सिंदूर वाले पूरे फुल वीडियो में जितना भी एक्सप्लेन किया मैंने, कि मैं अब आपको पूरा ऑपरेशन किलर जो होने वाला है या हो सकता है उसका भी पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपको बताता हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो पहले ही अनाउंस कर चुकी है कि पाकिस्तान अब अगर कोई भी हरकत करता है तो उसको सहा नहीं जाएगा, उसको मतलब पूरा पलटवार किया जाएगा। और उसी पलटवार का नाम है ऑपरेशन किलर। यानी अभी तो डील हो गया है कि दोनों कंट्रीज़ में से कोई भी सीज़ फायर ब्रेक नहीं करेगा, एक दूसरे के ऊपर फायर नहीं करेगा, एक दूसरे के कंट्री में टेररिस्ट नहीं भेजेगा। ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं ये सॉल्व हो चुकी है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि 100% सॉल्व हो चुकी है, जैसा पाकिस्तान पहले भी की है कि एक एग्रीमेंट साइन करने के बाद उसको ब्रीच कर दे, यानी उसको माने ही ना और फिर से टेररिस्ट अटैक करवा दे इंडिया पे। ये सब पाकिस्तान की शुरू से आदतें रही हैं। तो मैं बस यही कहूँगा कि इंडिया यही इस बार स्टेटमेंट दिया कि अगर ये आदत अब नहीं सुधरा और फिर से हो गया ये चीज़, तो ऑपरेशन किलर को एक्टिवेट किया जाएगा, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मेन ऑपरेशन रहेगा और ऑपरेशन सिंदूर से भी ज़्यादा ख़तरनाक रहेगा। और मेरे हिसाब से सोफिया कुरैशी जो कि ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया है, वही ऑपरेशन किलर को भी लीड करेंगी, क्योंकि इनके लीडरशिप में कोई भी पायलट को भी हार्म नहीं हुआ, कोई भी मिलिट्री मैन को भी हार्म नहीं हुआ। हाँ, कुछ लोग को सीज़ फायर में मतलब सीज़ फायर ब्रेक जब हो गया था, फायर चल रहा था दोनों बॉर्डर्स पे, तब कुछ हमारे सोल्जर्स को जान गंवाना पड़ा, उनके लिए तो बहुत ही रिस्पेक्ट है। लेकिन फिर भी सोफिया कुरैशी के रहते हुए 100% रिजल्ट्स देखने को मिले, और ऑपरेशन किलर में भी वही शामिल हो सकती है। ऊपर से कई सारे पायलट जिन्होंने इस मिशन को सक्सेसफुल बनाया, उनका तारीफ़ करना तो बनता है, मिलिट्री मैन हो चाहे कोई भी हो। ऊपर से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशंस का भी पूरा तारीफ़ बनता है, क्योंकि वो लोग एक साथ खड़े होके आए तभी इतना बड़ा ऑपरेशन हो पाया। क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन करने के लिए डेमोक्रेसी में तो ख़ास कर कि बहुत सारे मतलब लोगों को साथ आना पड़ता है, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी है। और जब तक डेमोक्रेसी एक्टिव रहेगा तब तक तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कोई भी ऐसे कोई भी मतलब लीडर जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हमारे हैं, तो वो डायरेक्ट डिसीज़न नहीं ले सकते, उनको एक बेंच ऑफ मीटिंग बुला के डिसीज़न लेनी पड़ती है। और यही डेमोक्रेसी का एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ऐसे है कि डेमोक्रेसी के कारण डिसएडवांटेज थोड़ा कम है, लेकिन एडवांटेज बहुत सारे हैं। क्योंकि डिसएडवांटेज बस ये है कि थोड़ा डिसीज़न में लेट हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग से पूछना पड़ता है ताकि सबका राइट्स मेंटेन रहे। और एडवांटेज ये है कि सारे लोग से पूछना पड़ता है तो सबका राइट्स मेंटेन रहता है, और सबका राइट्स यानी आपका हक, मेरा हक, ऊपर से सरकार का हक, सबका मेंटेन रहता है। यही है डेमोक्रेसी की एडवांटेज। इसलिए डिक्टेटरशिप से तो डेमोक्रेसी अच्छी ही होती है। बाकी मेरे हिसाब से ऑपरेशन किलर में पाकिस्तान के मेन बेसिस पे अटैक किया जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इस बार जो है टेररिस्ट बेसिस पे अटैक किया गया। कोई भी ऐसा जगह पे अटैक नहीं किया जिससे पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो, ऐसे जगह पे अटैक किया गया जिससे टेररिस्ट बेसेस ख़त्म हो जाए। लेकिन अब की बार भी अगर पाकिस्तान नहीं सुधरती है तो हमारे पास कोई चांस नहीं बचेगा, और हम शायद कुछ ऐसा करें ऑपरेशन किलर में जिसके कारण पाकिस्तान दोबारा टेररिस्ट को अपने अंदर मतलब पाकिस्तान में रहने से भी भूल जाए, रखने से भी भूल जाए कि नहीं भाई हमको नहीं चाहिए टेररिस्ट, वरना इंडिया ऑपरेशन किलर लॉन्च कर देगा। तो यही बात है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में रिलेशन कभी ख़राब नहीं होता अगर पाकिस्तान अपनी इन हरकतों से बाज आ जाता। लेकिन वो बाज ही नहीं आता है, तो हम लोग को डिसीज़न लेना ही पड़ता है, ऑपरेशन सिंदूर जैसे, ऑपरेशन किलर जैसे, पुलवामा अटैक जैसे। तो ये सब में काफ़ी लोगों की जान जाती है। तो वॉर कभी भी एंड सॉल्यूशन नहीं होता है, मैंने अपने सारे वीडियोज़ में बताया है। लेकिन अब किसी के घर में आप उसके घर में घुस के नाक में उंगली करेंगे तो वो तो छोड़ेगा नहीं। तो वही बात है इंडिया के साथ, पाकिस्तान बार बार आके कोशिश करता है कि इंडियन मिलिट्री मैंस को कैसे भी करके परेशानी खड़ा करे, उनके ऑपरेशंस को बिगाड़े, उनके कंट्री में मतलब इंडियन मिलिट्री मैन के होते हुए समझिए कि पहलगाम में टेरर अटैक हो गया, तो ये इंडिया के वो रिस्पेक्ट पे आ जाता है। तो इंडिया का बदला लेना एकदम बनता है, और इसमें इंडियन आर्मी का मैं पूरा सपोर्ट करूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को
एकदम फाइनल कट के साथ प्रेजेंट किया, जिसमें कोई भी सिविलियन की जान नहीं गई है पाकिस्तान की, फर्स्ट नोट। और मेरे हिसाब से 100 से ज़्यादा टेररिस्ट मारे गए हैं। तो इससे ज़्यादा अच्छा बात क्या हो सकता है इंडियन फोर्सेस के लिए। और इस पूरे इन्फॉर्मेशन को अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है हमारे इंडियन फोर्सेस की वजह से। थैंक यू।